हाँ जी। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे उत्तरकालीन मुगल बादशाह या लेटर मुगल एम्परर जो हमने बहादुर शाह प्रथम से शुरू किए थे। तो जाजऊ के युद्ध में अपने भाई आजम को मारकर राजा बन जाता है, गुरु गोविंद सिंह और अजीत सिंह के साथ में समझौते करता है और उसी के बारे में कहा जाता है कि वो अंतिम मुगल बादशाह जिसके बारे में दो चार ढंग की बातें कही जा सकती है। उसके बाद वाले तो बहुत ज्यादा ही बेलखने हो गए थे, पर वह भी 63 साल की उम्र में, अधिकतम उम्र में राजा बना था। साम्राज्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए शाह ए बेखबर कहा जाता है। जहांदार शाह जुल्फिकार खान की सहायता से प्रधानमंत्री बना, इसलिए उसे अपना बादशाह बना, इसलिए उसे अपना प्रधानमंत्री बनाया। निकम्मा बंदा था, लाल कुंवर नामक नर्तकी उसके कार्यों में हस्तक्षेप किया करती थी, उसे उसने पूरे अधिकार दे रखे थे। लंपट मूर्ख कहा जाता है। काफी खान अपनी पुस्तक मुंतखब उल लुआब में लिखता है कि जो नया रूलिंग पीरियड था वो डांसर्स और सिंगर्स के लिए ज्यादा अच्छा था। फर्रुखसियार सैयद बंधुओं की मदद से बनता है अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। अब्दुल्ला खान को वजीर और हुसैन अली खान को अपना मीर बख्शी नियुक्त करता है। फर्रुखसियार ने आपके मराठों और अंग्रेजों के साथ में समझौते किए थे। उसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। उसने सिख नेता बंदा बहादुर की बहुत ब्रूटली हत्या करवाई थी। कालांतर में सैयद बंधुओं के द्वारा ही उसे मार दिया गया। रफीउद्दर्जात नया मुगल बादशाह बना, जो सबसे कम शासनकाल का मुगल बादशाह है। फरवरी 1719 टू लेके जून 1719 तक टीबी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बड़े भाई रफीउद्दौला को सैयद बंधुओं द्वारा मुगल बादशाह बना दिया गया, जो शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा, लेकिन 35 की वजह से 6 महीनों में उसकी मृत्यु हो गई। सैयद बंधुओं द्वारा एक बार फिर एक नए मुगल बादशाह बनाया गया, मोहम्मद शाह रंगीला। सैयद बंधु भारतीय इतिहास के किंग मेकर है, जिन्होंने 4 मुगल बादशाह बनाए थे, लेकिन अब मोहम्मद शाह रंगीला उनको तुर्रानी अमीरों की सहायता से मरवा देता है। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में सदारंग और अदारंग नामक 2 संगीतकार थे, और वली दक्कनी जो उर्दू शायरी का जनक है वो भी उसी के दरबार में रहता था। 1739 में करनाल के युद्ध में ईरान का बादशाह नादिर शाह मुगल सेना को बुरी तरीके से हराता है और भारत से तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लेकर चला जाता है। इसी के शासनकाल में 1748 में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अफगान अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था, और इसी समय मुगल साम्राज्य के भिन्न भिन्न अंग उससे अलग होने लग गए थे। चिनकलीज खान निजामुल मुल्क की उपाधि के साथ हैदराबाद की स्थापना कर देता है। सआदत खान बुरहानुल मुल्क की उपाधि के साथ अवध नामक नई रियासत बना लेता है। सआदत उल्लाह खान ने कर्नाटक की स्थापना कर ली। वीर दाऊद और मोहम्मद खान रुहेले अफगान थे और रुहेलखंड की स्थापना कर लेते हैं। बदन सिंह इधर भरतपुर की स्थापना कर देते हैं। मुर्शिद कुली खान ठेठ पूर्व में बंगाल का नया राज्य स्थापित कर देता है। उसके बाद अहमद शाह बना, जिसे अहमद शाह को इमादुल मुल्क ने बाद में अंधा कर दिया था। शुरुआत के कुछ दिनों में अवध का नवाब सफदरजंग उसका वजीर रहा था, लेकिन बाद में वो उधम भाई नामक नर्तकी और जावेद खान नामक हिंजड़े के चक्कर में फंस गया था। इमादुल मुल्क ने बाद में आलमगीर सेकंड को मार दिया था। शाह आलम सेकंड 1764 में बक्सर के युद्ध में भाग लेता है, परंतु अंग्रेजों द्वारा हारने के बाद 65 से 72 तक इलाहाबाद में अंग्रेजों की पेंशन लेकर बैठा रहता है। इसे 72 में महादजी सिंधिया दिल्ली छोड़कर आते हैं। उसी के शासनकाल में 1803 में अंग्रेज दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन वापस प्राप्त करने के लिए राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा था। उसी के शासनकाल में मुगलों के सिक्के चलने बंद हो गए थे। बहादुर शाह सेकंड जफर नाम से कविताएं लिखता था, जो अपनी बेगम जिन्नत महल के कहने पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता है, और कालांतर में हुमायूं के मकबरे से पकड़ा जाता है, रंगून भेज दिया जाता है, जहां पर 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है। वह अंतिम मुगल बादशाह था। मुगलों के ढहते हुए साम्राज्य का किसी ने स्थान लेने की कोशिश की थी, तो दक्षिण भारतीय एक शक्ति थी जिन्हें हम मराठों के नाम से जानते हैं। आज हम उन मराठों के बारे में पढ़ेंगे। वास्तव में हम